सिर पर किसी गॉडफादर का हाथ नहीं, एक आम आदमी जो जन्म से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं है, एक आम आदमी जो किसी भी कारण से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, उसके पास आगे बढ़ने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अमीर बनने का अगर कोई रास्ता है तो उसका नाम है आसिम नजर। जैसे ये बात समझ में आ गई, उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि बचपन मेरा बहुत संघर्षों में गुजरा है। मैं एक अमीर परिवार में जन्मा हूँ। मेरे दादाजी हरियाणा में से रोजी रोटी की तलाश में संबलपुर उड़ीसा आ गए और वहां पर उन्होंने गली गली घूमकर फेरी का काम किया और कुछ सालों में अथक मेहनत के बाद, अथक प्रयास के बाद उन्होंने अपने शहर के सबसे अमीरों में अपना नाम लिखवा लिया। यानी वो शहर के सबसे अमीरों में उनकी गिनती होने लगी। बहुत बड़ा हमारा आज भी मकान है संबलपुर में, काफी सारा व्यापार है। मेरे चाचा जी लोग वहां के बहुत बड़े अमीरों में उनकी गिनती आती है। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं उनकी, तो बहुत बड़ा कारोबार दादाजी के समय उसी समय से चालू हो गया। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ तो शायद मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता था, बट दिक्कत कहां पे हुई कि पिताजी को पैसों से एलर्जी थी। आपको ऐसे लोग शायद बहुत कम मिलते होंगे या मिलते ही नहीं होंगे। कोई मिला आपको ऐसा अभी तक जिसको कि पैसों से एलर्जी? मेरे पिताजी को पैसों से और पैसे कमाने से एलर्जी थी, तो उनको लगता था कि पैसे की जरूरत है ही नहीं जिंदगी में। वो समाज सेवा करना चाहते थे, करते थे और अभी भी कर रहे हैं। वो समाज सेवा करना चाहते थे, वो देश बदलना चाहते थे। देश की बहुत सारी चीजों से उनका विरोध था। देश में जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते थे कि अमीर और गरीब के बीच में इतना अंतर क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये छुआछूत का अंतर नहीं होना चाहिए, शादियों में इतना आडंबर नहीं होना चाहिए, ये दहेज प्रथा, बहुत सारी प्रथा है। जैसे हमारे में एक प्रथा है कि मामा भात भरते हैं शादी के समय में। अगर जो लड़के की शादी है तो लड़के की माँ के भाई यानी मामा वो भात भरते हैं, वो कुछ लेकर आते हैं, भात की तैयारी करके लाते हैं, कपड़ा उपड़ा, ज्वेलरी और पैसा, मिठाई, ऐसा करके खूब सारा चोरिया भर के लाते हैं और वो चढ़ाते हैं। तो ये हमारे में एक प्रथा थी। तो पापा जी का इससे विरोध था कि नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि लड़की की शादी एक बार कर दो तो जिंदगी भर किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ नहीं पड़े। ऐसी परंपराएं बना दी समाज में कि कभी भात के बहाने दो, कभी दहेज तो दे दिया पहले, फिर ये दो, फिर वो दो। तो ये सारी व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हमने भी उनके आदर्शों का पालन किया। हम 3 भाई हैं, स्टार भी है आरसीएम पे, छोटा भाई विकास तो स्टार एमरल्ड है आरसीएम में। तो हम तीनों ने अपनी शादी में कोई 1 रुपये भी दहेज नहीं लिया कि हमने भात भरने जैसी एक भी प्रक्रिया या सामाजिक रस्म का पालन अपनी शादी में और हम सब हिंदुस्तानी है, तो आपस में भाई बहन है, हमको एक साथ मिलकर काम करना है। ऐसा करेंगे तो हमारा देश पूरी दुनिया में माता पिता का प्रेशर था, बार-बार उनको बोलते थे कि व्यापार संभालो, फैक्ट्री संभालो, कौन संभालेगा, इतने सारे कारोबार हैं, कौन देखेगा। तो इसी चक्कर में परेशान होकर उन्होंने अपने घर से अलग होने का फैसला लिया। जब हम 3 साल के थे, बड़े भैया ने शामिल हुआ, लोग 3 साल बड़े 4 साल का भाग थे, तो हम लोग घर से अलग होकर के जंगल से छत्तीसगढ़ आ गए। उसके बाद हमारी गरीबी का सफर शुरू हुआ, क्योंकि भैया तो आए नहीं थे। तो हम जो भी जितना भी जो कर पाते थे, छोटा मोटा काम करते थे, घर चलाते थे, बाकी सब पिताजी समाज सेवा में लगाते थे। तो हमारे लिए रोजी रोटी का भी संकट हो गया। ऐसा भी कई बार वक्त आया कि हमारे पास 2 वक्त का भोजन लाने के लिए पैसे नहीं थे। तो पिताजी बोलते थे कोई बात नहीं, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, आज नहीं है तो नहीं खाएंगे, कल नहीं है तो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए केवल ये परिवार नहीं है, मेरे लिए पूरा देश परिवार है। ये उनकी सोच थी, आज की है। तो कई बार ऐसा होता था कि भोजन पर्याप्त न होने की वजह से मम्मी हमें खाने को मिलती थी और मम्मी से जब हम बोलते थे आप क्यों नहीं खा रहे, तो मम्मी बोलती थी बेटा आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। थोड़ा उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे समझ आने लगा कि मम्मी का उपवास नहीं होता था, एक्चुअल में घर में खाने को इतनी भूख ही नहीं थी कि सबका काम चल सके, तो अपने बच्चों को खाना देकर एक आप लोग भूखे रह जाएगा। लेकिन इस स्टेज से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ अपने माता पिता को, आप सभी के माता पिता को। मुझे नहीं मालूम कि हमें से कितने लोगों ने अपने माता पिता को याद रखा है, मुझे नहीं मालूम कि हमें से कितने लोग अपने माता पिता को आज भी वो प्यार, वो सम्मान देते हैं जिसके वो हकदार हैं। मुझे नहीं
दृढ़ संकल्पित है, मगर मुझे इस बात का एहसास है कि हम सभी की जिंदगी में हमारे माँ बाप ने जो तकलीफें हमारे लिए उठाई हैं, जो कष्ट हमारे लिए सहे हैं, जो कुर्बानियां उन्होंने हमारे लिए दी हैं, हम चाहे कुछ भी कर लें, इस जन्म में अपने माता पिता के एहसानों का बदला चुका ले सकते। एग्जाम को क्लियर करने के बाद फिर मैंने देखा कि पिताजी अब बिल्कुल भी समाज सेवा में ही पूरी तरह रमना चाहते, तो मैंने उनको स्वीक किया। मैंने कहा कि पापा जी आप जाइए समाज सेवा कीजिए, जो भी आप कमा रहे हो कमा के समाज सेवा में लगाइए, जो आपके कर्जे चुकाइए, सक्षम ना हो जाओ, और मैं अपने घर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 15 साल की उम्र में मैंने अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। हालांकि वो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती 15 साल, लेकिन जब जिम्मेदारियां सिर पर पड़ती है तो व्यक्ति जल्दी बड़ा होता है। तो 15 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे व्यापार शुरू किए, बहुत सारे काम शुरू किया, दिन रात मेहनत करने की शुरुआत की, और 2002 तक 93 से लेकर 2002 तक यानी 9 साल में मैंने अपने परिवार की स्थिति को पूरा ठीक ठाक लेवल पर लाकर खड़ा किया। यानी मेरी परिवार की जिंदगी इतनी नहीं थी कि सारे समय मुझे हो रहे, मगर ये था कि घर में खाने कमाने को लेकर कोई तकलीफ नहीं, बट मुझे लगा था कि कुछ कमी है। तो अभी मेरे पास समय नहीं है परिवार के लिए, सपने पूरे अभी भी नहीं हो रहे। मैं मम्मी के लिए बहुत चाहता था कि मम्मी को पूरे भारत में तीर्थ यात्रा करवाऊँ, सब जगह घुमाऊँ फिराऊँ, उनकी इच्छा है वो करवाऊँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मम्मी बोलती थी मंदिर जाना है, मैं मम्मी को बोलता था मम्मी रिक्शा में चलेगा, आज काम बहुत, इसलिए ना पैसा मेरे पास था ना मेरे पास टाइम था अपने परिवार के लिए। मुझे लगा ये क्या होगा, गलत दिशा में आगे बढ़ा। तो किसी अच्छी चीज की मैं तलाश में था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी बदलेगी कैसे, मगर मुझे लगता था कुछ तो होगा, कुछ तो। तो जब ये बिजनेस मेरे पास आया तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा नेटवर्क मार्केटिंग तो वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन जब हासिल का प्लान मैंने समझ लिया, जब वो किताबें मैंने पढ़ ली, तो मुझे समझ में आ गया बचपन से लेकर आज तक जिस चीज की मैं तलाश कर रहा था वो चीज मेरे सामने है, वो अवसर मेरे सामने, वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने। आग तो मेरे सीने में पहले से थी। आरसीएम बिजनेस में देखिए, आरसीएम बिजनेस में आने के बाद क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत लंबे समय से लगे हुए फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। ये अंतर किस चीज का होता है? ये अंतर होता है कि किसके सीने में कितनी आग है।